बेचारे, उन बेचारों का क्या? अरे आपको जनता की चिंता नहीं है और उनके लिए आप बेचारे कह रहे हैं। अरे भाई, अगर वो बेचारे थे तो जब आपको ये मिल रहा था तो उस समय बोल देते बेचारों हमें नहीं चाहिए। आपका कहीं ना कहीं उस चीज में हाथ होगा। शासन प्रशासन अगर इस चीज में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर शासन भी है, तो मैं अपनी एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि कार्यकर्ता से ही संगठन बनता है, संगठन से ही सरकारें बनती हैं, हम भी उतना ही चुनाव में साथ देते हैं पार्टियों का, अपने नेताओं का, जितना की जनता देती है। हमारी बदौलत आप विधायक बनते हैं, हमारी बदौलत आप मंत्री बनते हैं, हमारी बदौलत आप मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी बदौलत आपकी सरकारें चलती है। लेकिन आपको कार्यकर्ताओं की बात, यहाँ पर इतने सारे भाजपा के भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, यहाँ पर तोमर जी हैं, अन्य सभी हैं, यहाँ पे माननीय विधायक जी भी हैं जो उस क्षेत्र के विधायक हैं। इतनी बुलंद आवाज, और इतनी बुलंद आवाज को भी अगर आप अभी तक दरकिनार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अभी तक तो मैं चाहता था कि जितनी देर में हम यहाँ पे बैठे, इतनी देर में जिलाधिकारी यहाँ ज्ञापन लेने नहीं आती, टेंडर को निरस्त करने का नोटिस लेके यहाँ पे आती कि आपकी मांग को सुन लिया गया है। ये आपका बहरापन, ये आपका जो गूंगापन है, इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं वो हमारे लोगों की है। हमारे लोग इनके साथ में मिल जाते हैं, इनकी चाटुकारिता करना, इनकी चमचागिरी करना, ये जब अपनी कुर्सियों में बैठते हैं इनको बुक्के भेंट करना, अपने छोटे छोटे ठेकेदारों के नाम पर, अपने छोटे छोटे लोग के नाम पर, अपने छोटे छोटे लालच के नाम पर हम अपना जमीर बेच देते हैं, हम अपना ईमान बेच देते हैं इन अधिकारियों के सामने पर। अरे ये लोग प्रशासन के लोग हैं, इस प्रशासन का काम है जनता की सेवा करना, लोक सेवा करना। जिलाधिकारी का काम है जनता की भलाई के लिए सोचना, जनता के हितों की सुरक्षित करना। यह उद्योगों को लगाने का काम नहीं है। परसों की जब बात है, मैं खुले मन से इस बात को कहना चाहता हूं कि जब परसों हमारा जो प्रतिनिधि मंडल, जिस दिन माननीय सांसद महोदय भी वहां पर उपस्थित थी, एडीएम के द्वारा बात कही जाती है, वो एक मैप दिखाते हैं, मैप में कहा जाता है कि ये जो जोन है, ये पिंक जोन है, ये रेड जोन है, इसलिए इसकी नीलामी की जा रही है। इसके इर्द गिर्द कोई मैं नाम भी ले सकता हूं, कोई जैन व्यक्ति है, वो कोई होटल बनाना चाहता है, कोई JW मेरिट कोई होटल होता है, उसके वहां पे बहुत बड़ा होटल बनेगा। अरे भाई साहब, आप एक बात को समझिए, मैं वो एडीएम साहब से भी पूछना चाहता हूं, जिलाधिकारी से भी पूछना चाहता हूं कि आप इस जनता को बेवकूफ समझते हो, आप टिहरी के लोगों को बेवकूफ समझते हो कि आप जब मन आपने बना रखा है कि आपने जमीन उस व्यक्ति को देनी है, तो ये टेंडर निकाला क्यों है? वो टेंडर क्यों निकाला? हम जब कह रहे हैं कि आप निविदा निरस्त कीजिए, आप उसमें 10 प्रकार के हवाले दे रहे हैं कि निरस्त नहीं हो सकता है, फलाना शासनादेश से, अलाना शासनादेश से, इस नियम से टेंडर निरस्त नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कल की डेट में नीलामी लगती है और जिस व्यक्ति को आप टेंडर देना चाहते हैं उस व्यक्ति का टेंडर नहीं निकलता है, तो आप तब भी उस व्यक्ति को देंगे या नहीं देंगे? तब आप उस टेंडर को निरस्त कर देंगे। और यह पहले भी हुआ है, यह घटनाक्रम पहले भी हुआ है। तो ये किस प्रकार का जो प्रशासन चल रहा है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी को, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे जो संगठन हैं, हमारी जो अपनी सरकारों की लड़ाइयां हैं, वो आएंगी जाएंगी, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आज किसी की सरकार है, कल किसी की होगी, कल क्या होगा क्या पता, कुछ नहीं। लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, जो हमारे गांव के मुद्दे हैं, जो हमारे खेती खलिहान के मुद्दे हैं, जो हमारे आम जन की समस्याएं हैं, हमारी सुख सुविधाओं की चिंता के विषय हैं, उन सभी पर हम सभी को मिलजुल कर एक होकर लड़ने की आवश्यकता है। और इस चीज के लिए मैं जो भी हमारे जुआ पट्टी के जो साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एकजुटता का इस चीज में परिचय दिया है। और आप पूरे जिले के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बने कि आप लोगों ने एक होकर, एक संगठित होकर, एक संगठन की भावना के प्रति आप एकत्रित होकर आपने इस काम को बखूबी निभाया। अगर ये टेंडर निरस्त नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि आने वाले समय में न जाने कितने गांव की बोलियां लगने वाली हैं, कितनी जमीनों की बोलियां लगने वाली हैं, और हम उन्हीं के हाथों में जो है हथकड़ी पहनकर, अभी जैसे महिपाल भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, बहुत आदरणीय है, हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनकी कल मैंने जो वीडियो डाली थी पूरा पढ़ा, तो अभी उन्होंने जो उसमें घटनाक्रम बताया था कि अल्मोड़ा के अंदर उनकी जमीनें खरीद दी, उनके ऊपर ही FIR दर्ज कर दी, उनको जेल भिजवाने की तैयारी हो गई, अब जाकर बेचारे वो बरी हो रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे सभी जन सम्मानित व्यक्तियों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने गांवों को बचाइए,
जो जमीनें जिस प्रकार से भी बिक रही है, चाहे वो सरकारी नीलामी है, चाहे हम खुद की इच्छा से बेच रहे हैं, इस चीज पर हमको रोक लगाने की अति आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा दर्द हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अपना भी भविष्य बचाएं और अपने बच्चों का भी भविष्य बचाएं। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड। धन्यवाद।